स्वागत है आपका इस वीडियो में। कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बात की थी उन सारी चीज़ों की जो स्वीडन में मुझे अच्छी लगती है। तो ये वीडियो का दूसरा पार्ट है जहाँ पर हम बात करेंगे उन चीज़ों की जो स्वीडन में उतनी अच्छी नहीं है, या फिर आपको ऐसा लगता है यार ये नहीं होती तो सही रहता, या फिर ये इस तरीके से होती तो सही रहता। सबसे पहली चीज़ जो उसमें है वो है वेदर। कभी भी आप नॉर्डिक कंट्रीज, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, इन कंट्रीज़ को सर्च के बारे में पढ़ोगे तो सबसे पहले ये लिखा होगा कि ये कंट्रीज़ बहुत ही ज़्यादा ठंडी हैं, यहाँ के विंटर बहुत ही ज़्यादा हार्श होते हैं, वेदर जो है वो बहुत ही बेकार होता है, और जो लिखा रहता है वो बिल्कुल सही लिखा रहता है। तो देखिए क्या होता है, विंटर यहाँ स्टार्ट होते हैं नवंबर से और वो चलते हैं नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अप्रैल तक तो मतलब ऐसा है कि जो टेम्परेचर है वो हमेशा सिंगल डिजिट में ही रहेगा। 10 डिग्री तो कभी नहीं पहुँचता, मेरे ख्याल से 7-8 डिग्री के आसपास पहुँच गया जिस दिन थोड़ा सा अच्छा है वो है, वरना फिर 0 to 5 या फिर -5 to +5 के बीच में रहता है। तो एक तो वह है कि विंटर लंबे रहते हैं और बहुत ही ठंडे रहते हैं। अब प्रॉब्लम ये नहीं है कि विंटर ठंडे हैं, क्योंकि अगर आप नॉर्थ इंडिया में भी कहीं रह रहे हो तो वहाँ पर भी इतने सारे महीने गर्मी ही रहती है, क्योंकि गर्मी स्टार्ट हो जाती है अप्रैल मई से और उसके बाद वो चलती है बिल्कुल अगस्त सितंबर तक। तो वहाँ पर भी जितने महीने यहाँ ठंडे हैं वहाँ पर उतने महीने वहाँ गर्मी है। लेकिन होता क्या है यहाँ पर, वो जो ठंडे महीने हैं ना उसमें आपको बहुत सारे कपड़े पहन के बाहर जाना पड़ता है, बहुत सारा लेयर अप होना पड़ता है। पहले आप अंदर से एक इनर पहनोगे, फिर स्वेटर पहनोगे, फिर उसका जैकेट डालोगे, फिर नीचे लोअर में भी आप पहले अंदर से वो चिपकने वाली क्या बोलते हो जो स्किन टाइट पैंट पहनोगे, उसके बाद से जीन्स पहनोगे, फिर सॉक्स पहनोगे, बूट्स पहनोगे, टोपी पहनोगे, ग्लव्स पहनोगे। तो इतने सारे कपड़े पहनना कभी कभी बहुत ज़्यादा आपको आलस आ जाता है, स्पेशली जब आपको कुछ सब्जी लानी है या आपके घर में दूध नहीं है या टमाटर खत्म हो गए, आलू खत्म हो गए, तो वो सिर्फ वो 2 टमाटर लेने के लिए जिसकी आपको दिन में दाल बनानी है, इतने सारे कपड़े पहनने पड़ते हैं जो बहुत ही ज़्यादा ऐसा लगता है कि यार काश की मौसम अच्छा होता, काश मैं इंडिया में होता, मैं शॉर्ट्स में चले जाता या फिर मैं फ़ोन करके वो टमाटर घर पे ही बुला लेता। दूसरा ये है कि अगर आपके बच्चे हैं तो आपको बच्चों को भी उतने ही कपड़े पहनाने पड़ते हैं। आपको आप उन्हें इतने कपड़े पहना रहे हो पार्क ले जाने के लिए, तो क्या होता है कि अब हम तो पहन लेते हैं, अब बच्चा है वो पहने ना पहने वो उसके ऊपर है, उसकी मर्जी है। तो फिर आप उस पर ज़बरदस्ती भी नहीं करते, उसको ज़बरदस्ती पहना रहे हो, नहीं पहन रहा है, उसमें फिर आप और फ्रस्ट्रेट हो रहे हो। तो उस टाइम पे लगता है कि यार ये लेयर अप होना बहुत ही ख़राब है। तीसरी चीज़ जो इन विंटर्स में मुझे ख़राब लगती है वो लगता है कि जो आपके दिन है ना वो बहुत ही छोटे रहते हैं। जैसे आप 8 साढ़े 8 को यहाँ ऑफिस को जाते हो तो आप अंधेरे में निकलते हो ऑफिस को, और आप अगर 4 बजे ऑफिस से आ रहे हो तो भी आप अंधेरे में ही आ रहे हो। तो 9 साढ़े 9 के आसपास उजाला होता है और 3 साढ़े 3 के आसपास अंधेरा हो जाता है। जब आप घर आते हो 4 साढ़े 4 बजे, अब आप बच्चे को पार्क लेके जाओगे, बाहर ठंडा है, अंधेरा है, तो आप कैसे लेके जाओगे, और बच्चा क्या ही खेल लेगा उतने ग्लव्स पहन के। ऐसा अपने अंदर से फीलिंग नहीं आती है यार चलो बाहर चलते हैं और थोड़ा घूम के आते हैं या फिर कुछ काम कर लेते हैं। मन होता है कि यार अंधेरा हो गया है, घर के अंदर पड़े रहो, एक कैंडल जला लो और उस कैंडल को देखते रहो और दूसरे देखते देखते सो जाओ। तो इतना मतलब विंटर्स में ऐसा लगता है कि यार ये जो छोटे दिन है आपका पूरा टाइम खा गए हैं और बहुत ही ज़्यादा बोरियत हो जाती है उसमें। ऐसा नहीं है कि विंटर में सिर्फ दिन छोटे होते हैं, जो सूरज है ना, जो सूर्य देवता है, वो भी आपको बहुत ही दुर्लभ दर्शन देते हैं। ऐसा होता है कि कभी कभी तो मुझे याद है पिछले साल की जनवरी फरवरी 1-2 महीने में आपने सिर्फ 4 से 5 बार सूरज को देखा है, बाकी पूरा टाइम यहाँ पे ग्रे स्काई रहता है। वो बादल जैसे लगे रहेंगे, कभी हल्की बारिश होगी, कभी बर्फ़ पड़ेगी, कभी बहुत तेज़ हवा चलेगी। तो ये तो हमने बुराई की विंटर की वेदर की, लेकिन आप ये सोचोगे यार जब ये विंटर पूरे हो जाते होंगे, ख़त्म हो जाते होंगे, उसके बाद स्प्रिंग आता होगा, समर आते होंगे या फिर फॉल आता होगा, तो बड़ा अच्छा लगता होगा। हाँ, अच्छा लगता है, लेकिन वो जो अच्छा लगता है ना वो बहुत ही कम टाइम के लिए लगता है और फिर से ये विंटर आ जाते हैं। तो जैसे इस साल जो समर आए, हर साल जब मैं 2022 में आया था तो ऐसा था कि मई में अच्छा मौसम होने लग गया था। इस साल, पिछले साल ऐसा था कि जून में अच्छा होने लग गया था। इस साल ऐसा लगा कि यार जून एंड में जाके आप टी-शर्ट में घूमना स्टार्ट किया है। तो ऐसा लग रहा है कि हर साल समर छोटे होते जा रहे हैं और फिर सितंबर अक्टूबर के बाद फिर आपको वही अपनी एक पतली जैकेट पहननी पड़ती है। नवंबर से तो फिर ठंडे स्टार्ट हो ही जाते हैं। अब बात करते हैं दूसरी चीज़ की, जो है अकेलापन, लोनलीनेस। जैसे इंडिया में क्या होता है ना, मुझे ऐसा लगता है कि हर जगह आपका एंटरटेनमेंट है। आप कहीं चले जाओ, आप अपने घर से बाहर निकलो, आप गार्ड भैया से बात करोगे, वो आपको अपनी कहानियाँ बता देंगे। आप चाय पीने के लिए किसी टपरी में रुको, वहाँ पर आपकी गप्पें लड़ जाएंगी। आप कहीं रेस्टोरेंट में जाओ, वहाँ पर आपकी बातें होने लग जाएंगी। या फिर आप किसी दुकान में रोज़ जाते हो, जैसे सब्जी लेने जाते हो, तो उससे आपकी जान पहचान हो जाएगी, उससे थोड़ी बातें हो जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि यार ये बंदे के कितने बच्चे हैं, क्या करते हैं, कितने में पढ़ते हैं। या फिर आप हॉस्पिटल जाओ, हॉस्पिटल में आप बैठे हो कहीं पे, बगल में कोई बैठा है, तो उससे आपकी बात स्टार्ट हो जाएगी। वो बता देगा कि उसको क्या बीमारी है या फिर वो किसको लेके आया है, पूरी कहानी अपनी बता देगा।
तो क्या होता है ना कि कभी भी आप इस चीज़ को मिस नहीं करते हो, क्या बोलते हैं उसे, लोगों से बात करने का। क्योंकि आप हमेशा लोगों से बात कर रहे हो, इतने सारे लोग आपके आस-पास हैं। लेकिन यहाँ पर जब आप आते हो ना, तो अचानक से आपको वो बात हिट होती है कि आप किसी से बात ही नहीं कर रहे हो। जैसे मैं इंडिया की बात करता हूँ, इंडिया में जब मैं जिम में जाता था, तो हल्के-हल्के करके आपके बहुत सारे दोस्त बनने लगते हैं। आपके वो फेसबुक फ्रेंड, व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में आपके दोस्त बनने लगते हैं, आपकी उनसे बात होने लगती है रोज़। यहाँ पर क्या है कि आप जिम में जाओगे, आप लोगों से हाय बोलते हो, लेकिन बस हाय ही बोलोगे, तो आप ऐसा लग रहा है कि आप जैसे आज हाय बोला, 6 महीने बाद भी आप बस हाय बोल रहे हो, तो कभी ऐसा नहीं होता कि बात उससे आगे बढ़ी। तो बहुत बार मैंने ऐसे ट्राई किया कि मैं करता हूँ, तो वो बात होती है, लेकिन फिर वो नहीं हो पाता। मतलब जो एक रिश्ता आपका इंडिया में लोगों से बन जाता है ना, रोज़ मिल के, रोज़ बात करके, वो यहाँ पर नहीं बन पाता। यहाँ पर बहुत ही लोग पर्सनल हैं, बहुत ही प्राइवेट हैं, बहुत ही ट्रांजैक्शनल हैं। तो कोई भी आपसे नंबर शेयर नहीं करेगा, कोई भी आपको घर पर इनवाइट नहीं करेगा। हाँ, बात करोगे तो वो आपसे खुल के बात करेंगे, सारी बातें करेंगे, लेकिन आप बात नहीं करोगे तो भी वो ठीक है, मतलब ऐसा कुछ है नहीं। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा-सा यहाँ पर अकेलापन है। अगर आप यहाँ पे आ रहे हो और आप अकेले आ रहे हो, फिर तो आपको वो अकेलापन बहुत ही ज़्यादा लगेगा, अगर आप अपने काम को पसंद नहीं करते हो। तो क्या होता है ना, अगर आप अपने काम को पसंद करते हो, तो आपका बहुत सारा टाइम उसमें निकल जाता है, क्योंकि आपको एक चीज़ पसंद है, या फिर आप थोड़े से शेड्यूल्ड हो लाइफ में। जैसे कि मैं मानता हूँ कि मैं हूँ, क्योंकि मेरा फिक्स है कि सुबह उठ के जिम जाना है, उसके बाद ऑफिस है, उसके बाद बच्चे को पार्क ले जाना है, उसके बाद शाम को फिर अपने वाइफ के साथ हमें कोई मूवी देखनी है, या फिर अपना वीडियो कुछ बनाना है, उसके बारे में तैयारी करनी है, या फिर एडिटिंग करनी है। तो क्या होता है ना, पूरा दिन आपका एक शेड्यूल्ड है और वो सारे काम आपके प्लान हैं, तो कभी आपको बोरियत फील नहीं होती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई इंसान अकेले आ रहा है, तो वो, और इतना उसकी लाइफ में है नहीं करने को, तो वो बहुत ज़्यादा बोर हो जाएगा, क्योंकि दोस्त तो है नहीं, लोग हैं नहीं बात करने के लिए। और अगर उसे काम भी अच्छा नहीं लगता जिसमें वो दिन के 8 से 10 घंटे निकालता है, तो फिर तो वो बिल्कुल मेरे ख़्याल से सर्दियों में पागल हो ही जाएगा। तो अब क्या होता है ना, यहाँ पर वैसे तो झगड़े देखने को मिलते नहीं है, लेकिन कभी अगर मुझे ऐसा लगता है कि यार कुछ झगड़ा हो रहा है या पुलिस आई है, किसी को पकड़ी, मैं तो भई एकदम खड़ा हो के वहाँ पर पूरा उसका मज़ा लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ऐसा देखने को मिलता ही नहीं है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा प्लेन और बहुत ही ज़्यादा सिंपल लाइफ है। वो जो मज़ा है ज़िंदगी का, थोड़े झगड़ों, मतलब ये ऐसे बोलना तो नहीं चाहिए कि झगड़े में आपको मज़ा आ रहा है, बट कुछ वो अलग हो रहा है लाइफ में आपको, तो आपको बड़ा अच्छा लगता है, मैं तो देखता हूँ। दूसरा मैं ये बोलूँगा कि जैसे इंडिया में क्या है ना कुछ आपके त्योहार आ जाते हैं, होली आ जाता है, दिवाली, राखी, बीच-बीच में त्योहार आते रहते हैं, तो थोड़ा एक चहल-पहल रहती है। चाहे आप होली में घर नहीं जा रहे हो, लेकिन आप इधर-उधर देख रहे हो कि यार रंगों की दुकानें लगी हैं, दिवाली में पूरा मार्केट सजा है, राखी की भी फीलिंग आपको आ जाती है देख के, लोगों के हाथ में ऐसे राखियाँ बंधी हुई दिख रही हैं। तो एक ना आप कनेक्ट करते हो अपने कल्चर से। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आप बिल्कुल ही अकेले पड़ जाते हो। आप कोई त्योहार बिल्कुल इनका और हमारा तो कोई मैच करता नहीं है। तो होली जैसे है, कोई मतलब नहीं। दिवाली में यहाँ पर इंडियन कम्युनिटीज़ मिल के थोड़ी बहुत दिवाली सेलिब्रेट करती हैं, लेकिन घर में अपने परिवार में अपनी एक वो अपनी माँ से आप वो पूजा की थाली लेते हो और साथ में फिर वो आरती उतारते हो, तो उसको और यहाँ पर एक इंडियन कम्युनिटीज़ में आप मिल के कर रहे हो, तो मतलब देयर इज़ नो मैच। बट लोग कोशिश करते हैं कि मिलें और फेस्टिवल साथ में सेलिब्रेट करें, बट स्टिल यू फील लोनली और यू फील यू आर मिसिंग समथिंग बिग। तीसरी चीज़ जो यहाँ पर मुझे लगता है कि यार अच्छी नहीं है और इम्प्रूव हो सकती है, वो है हेल्थ केयर। जैसे इंडिया में क्या होता है कि आपकी तबीयत ख़राब हुई, आप जाते हो डॉक्टर को दिखाते हो, वो टेस्ट बोलता है, आप डायग्नोस्टिक लैब में जाते हो, टेस्ट कराते हो, उसी दिन या दूसरे दिन आपकी रिपोर्ट आ जाती है, आप डॉक्टर को दिखाते हो, आपकी प्रॉब्लम ऑलमोस्ट वहाँ पर एटलीस्ट डायग्नोस हो जाती है, या फिर वहाँ से आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अनटिल अनलेस द प्रॉब्लम इज़ लाइफ थ्रेटनिंग, जब तक आपको ऐसा उनको नहीं लगता कि ऐसी कोई बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम है, तो वो आपको अटेंड नहीं करते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप सीधे ओवर द काउंटर कहीं गए और उनने आपको चेकअप कर लिया और दवाइयाँ दे दी, ऐसा यहाँ पे नहीं होता है। तो सबसे पहले आप, इनकी एक वेबसाइट है जहाँ पे आप जाते हो, कॉल करते हो, या वहाँ पर आप मैसेज ड्रॉप करोगे, फिर वो आपको इनवाइट भेजेंगे कि देख के कि आपकी प्रॉब्लम कितनी सीवियर है। जैसे आप बोलोगे कि यार मेरी नस चढ़ी हुई है, तो वो कहेंगे कि 1 हफ्ते बाद आ जाना, ठीक है, या फिर आइस पैक लगा लो, ये कर लो, पानी पियो, ऐसा वैसा, रेस्ट करो, और ये सारी चीज़ें। या फिर बुखार आ रहा है तो बोलेंगे यार ये खा लो, पैरासिटामॉल खा लो। तो मतलब अगर बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लगता उन्हें, तो आपके पास कोई ऑप्शन है नहीं दिखाने का।
ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप कहीं प्राइवेट में गए और अपने को चेकअप करा लिया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब चाहे प्रॉब्लम लाइफ थ्रेटनिंग हो या कम प्रॉब्लम हो, इंसान को दर्द तो दोनों चीज़ों में होता है ना, तो वो चाहेगा कि वो दर्द उसका जल्दी से जल्दी उसका निवारण हो, उसका वो दर्द ख़त्म हो और उसकी लाइफ नॉर्मल आए। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपको बहुत टाइम वेट करना पड़ता है और उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा, फिर आप डॉक्टर के पास जाओगे, उसके बाद वो देखेगा आपको और तब वो डिसाइड करेगा कि यार मुझे इसको रेफ़र करना चाहिए किसी बड़े डॉक्टर को या फिर ठीक है ये टाइम के साथ सही हो जाएगा। एक और चीज़ कि इंडिया में जब आप किसी डॉक्टर को दिखाने जाते हो तो आप ऑनलाइन गूगल में या किसी और वेबसाइट में उसके रिव्यूज़ देख सकते हो कि उसकी रेटिंग क्या है, उसने कितने ऑपरेशन किए हैं, क्या उसका हिस्ट्री रही है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि मोस्टली शायद आप लकी हो तो आपको पता चल जाए कि उस डॉक्टर की क्या हिस्ट्री है, लेकिन जब तक आप वहाँ जाते नहीं हो आपको पता नहीं है कि आपको कौन डॉक्टर देखेगा, वो कितने लायक है, उस पर आप ट्रस्ट कर सकते हो नहीं कर सकते हो। खैर नहीं करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि आप पेन में हो और आपके पास और कोई ऑप्शन है नहीं, तो आपको ट्रस्ट तो करना ही पड़ेगा। लेकिन उस डॉक्टर पे आप बिल्कुल पता नहीं कर सकते कि यार इसने कितने ऑपरेशन किए हैं, कि कुछ नहीं पता कर सकते उसके बारे में, बस आप जाते हो देखते हो आते हो। लेकिन अगर मैं ये सोचूं क्योंकि हेल्थ केयर यहाँ पे फ्री है, अगर मैं इसे कंपेयर करूँ इंडिया के हेल्थ केयर से जो फ्री है, जैसे गवर्नमेंट का हेल्थ केयर फ्री है राइट, अगर इंडिया में सारे प्राइवेट क्लिनिक बंद हो जाएं, सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स रहें, तो वहाँ पर भी यही सिचुएशन होगी क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आएंगे, तो वो जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वो सिर्फ उन्हीं लोगों को अटेंड करेगा जिनकी बीमारियाँ क्रिटिकल हैं। ये एक साइड इफ़ेक्ट मैं बोल सकता हूँ कि गवर्नमेंट का या फ्री हेल्थ केयर का है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वहाँ पर प्राइवेट क्लिनिक और प्राइवेट हेल्थ केयर भी बहुत अच्छे से एक्सेसिबल होने चाहिए, जो मुझे लगता है यहाँ पर उतना ज़्यादा नहीं है। चौथी चीज़ जो मुझे यहाँ पर अच्छी नहीं लगती है वो है इंडियन फूड। तो पहली बात तो इंडिया में आपको बहुत सारी सब्जियाँ देखने को मिलती हैं राइट, आपको लौकी है, कटहल है और भिंडी है, ये सारी जो सब्जियाँ हैं यहाँ पर पहले तो आपको देखने को मिलती ही नहीं है, या फिर आपको मिल भी जाएंगी तो जैसे आप इंडियन किसी सुपर स्टोर में गए वहाँ पर आपको ये सारी सब्जियाँ मिल जाएंगी, लेकिन वो इतने दूर से आ रही हैं, तो लौकी एकदम सूखी हुई है, भिंडी एकदम मुरझाई हुई है, कटहल तो मैंने अभी तक यहाँ पे देखा नहीं है। जो इंडिया में है ना बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स है वेजिटेबल्स में, वेजिटेरियन फूड में, तो इतनी सारी सब्जियाँ आपको देखने को मिलती है जो आप यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मिस करते हो। और दूसरा, अगर आप यहाँ पे किसी इंडियन रेस्टोरेंट में जाते भी हो तो वहाँ पर जो एक ऑथेंटिक इंडियन खाना है ना वो नहीं मिलता है। हम 1 2 3 हमने रेस्टोरेंट ट्राई करे, बहुत ही बकवास, मतलब मुझे तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगे क्योंकि जो इंडियन खाने की फील है वो है ही नहीं, मतलब कहीं से कहीं तक नहीं है। बस उसका नाम इंडियन है, थोड़ा सा उनने लुक्स में थोड़ा इंडियन दे दिया है, जो आपको प्लेट मिलेगी वो स्टील की मिलेगी और इस टाइप से, लेकिन जब आप खाने के लिए बैठते हो तो आपको लगता है ये क्या ही बना दिया इनने, मतलब आलू गोभी तक आलू गोभी नहीं है यार, मतलब बड़ी चीज़ें तो आप छोड़ ही दो। ये है, तो इंडियन खाना अगर आपको पसंद है तो डेफिनेटली आप उसे बहुत ज़्यादा मिस करोगे यहाँ आके, या फिर आप बनाना सीख जाओगे। एक और लास्ट चीज़ जो मुझे लगता है यार काश ये चीज़ ये लोग इंडिया से ले लेते, वो ये है कि दुकानों का जो ओपनिंग आवर्स है, जैसे अगर बहुत सारी दुकानें वीकडे में 6 7 के आसपास बंद हो जाती हैं, जैसे अगर आप बाल कटाने जाओ तो वीकडे में वो 6 बजे बंद हो जाएगा और वीकेंड में तो और जल्दी बंद हो जाएगा। तो ऐसे ही ग्रॉसरी स्टोर हैं जो वीक डेज़ में 8 9 बजे के आसपास बंद होंगे, और मॉल्स में अगर आप जाओ तो मॉल्स वीकेंड में 6 बजे पूरे बंद हो जाते हैं। तो ऐसा है कि अगर आप सोचो कि आज वीकडे है, चलो मैंने 8 बजे बाद यार मैं कुछ ले आऊँ दुकान से, वो नहीं ला सकते आप क्योंकि आधी दुकानें बंद हो जाएंगी, शायद ही कोई सेलेक्टेड स्टोर खुले रहें, लेकिन कुछ नहीं मिल सकता। और वीकेंड में जब आप फ्री हो, जैसे अगर आप सोचो कि यार आज मैं लंच कर लिया, चलो 4 5 बजे के आसपास आप सोचो कि यार चलो घूमने निकलते हैं, एक अच्छी सी नींद ले ली हमने लंच के बाद, अब घूमने निकलते हैं, अरे देख रहे हो कि 6 बजे तो सारी दुकानें बंद हो गई हैं, तो आप क्या ही खरीदोगे। तो वो चीज़ मुझे लगता है कि यार थोड़ा सा इनको टाइम बढ़ा देना चाहिए था, एटलीस्ट 10 बजे तक खुला रखो। लेकिन उसी का दूसरा साइड सोचो कि अगर आप उस ग्रॉसरी स्टोर में काम कर रहे हो तो आप चाहोगे कि यार 6 बजे आप दुकान बंद करके अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, तो उस तरीके से आप सोचो तो आपको लगेगा नहीं यार इन लोगों के लिए अच्छा है। लेकिन आज जब आप अपने मतलब से सोचो तो आप चाहोगे कि यार 10 बजे तक खुला रहे और मैं थोड़ा सामान अपना खरीद के लाऊं। तो इतना ही था इस वीडियो में। वैसे तो स्वीडन बहुत ही अच्छी कंट्री है और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर अच्छी हैं, लेकिन ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे लगता है कि यार थोड़ा सा अच्छी हो सकती थी या नहीं होती या इस तरीके से होती। तो इतना ही था इस वीडियो में। आई होप यू लाइक द वीडियो। जल्दी मिलते हैं दूसरी वीडियो में, टिल देन बाय बाय, ख्याल रखिए अपना।